तो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2017 में आई साई-फाई मिस्ट्री मूवी रीमेमरी को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.2 है, जिसके मेन रोल में पीटर डिक्लेज हैं। इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, जो किसी कार ड्राइव करने वाले लोगों को कुछ नया सिखाती है। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ हमारे चैनल देसी बुक को सब्सक्राइब करें। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें पहले सीन में सैम को उसके छोटे भाई डैश के साथ दिखाया जाता है। दोनों बार में ढेर सारी ड्रिंक करते हैं और एक ही गाने को गाते हुए अपनी कार से घर आ रहे होते हैं कि तभी इन दोनों की कार सामने से आ रही दूसरी कार से टकराती है, जिसमें इन दोनों भाई को काफी चोट लगती है और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है एक्सीडेंट के बाद सैम का भाई डैश सैम से कुछ कहना चाह रहा है। चूंकि सैम को भी चोट लगी होती है, इसीलिए सैम का ध्यान डैश की बातों पर नहीं जाता है और डैश मर जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें सैम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसे ध्यान आता है उसका भाई डैश मरते समय उसे कुछ कहना चाह रहा था जो वो नहीं सुन पाया था। यहाँ पर सैम बार बार अपने दिमाग पर जोर डालता है और उस एक्सीडेंट को याद कर जानने की कोशिश करता है आखिर डैश मरते समय सैम से क्या कहना चाह रहा था। पर लाख चाहने पर सैम उस चीज को नहीं याद कर पाता। अब कहानी आती है 2 साल बाद, जहां हमें सैम को एक मिनिएचर आर्टिस्ट के रूप में दिखाया जाता है, जहां वह एक मिनिएचर बिल्डिंग को बना रहा होता है और उस एक्सीडेंट को याद कर रहा होता है जिसमें उसके भाई डैश की जान गई थी। फिल्म के अगले सीन में सैम एक अपोलॉजी लेटर लिख रहा होता है जो गॉर्डन डून के नाम का होता है। ये गॉर्डन डून को अपोलॉजी लेटर क्यों लिख रहा होता है फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन फिल्म के लास्ट सीन से है, इसीलिए इस चीज को भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। फिल्म के अगले सीन में सैम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर गॉर्डन अपने नवीनतम आविष्कार रीमेमरी मशीन के बारे में बता रहे होते हैं। जहां तक बात की जाए इस रीमेमरी मशीन की, तो यह एक ऐसी मशीन थी फ्रेंड्स जिसकी हेल्प से किसी भी इंसान की मेमोरी को वीडियो के फॉर्मेट में दिखाया जा सकता था। मेमोरी ग्लास यानी इस तरह की डिवाइस में किसी भी इंसान की मेमोरी को स्टोर किया जा सकता था और किसी भी याददाश्त गए हुए इंसान की याददाश्त को वापस लौटाया जा सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर गॉर्डन बहुत सारे लोगों की मेमोरी को एक बड़े से कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है और कहता है ये सारे हमारे टेस्ट किए हुए लोगों की मेमोरी है जिसे हमने रीमेमोरी मशीन की हेल्प से एक्सट्रैक्ट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रीमेमोरी मशीन का इन्वेस्टर लॉटन की मुलाकात गॉर्डन से होती है। यहाँ लॉटन गॉर्डन से कहता है कांग्रेचुलेट, तुमने अच्छा काम किया गॉर्डन, हमारे प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो तुम इसकी गड़बड़ी को लास्ट बार चेक कर लो। लॉटन की बात सुनकर गॉर्डन अपने चेंबर में आ रहा होता है कि उसके पास वेंडी आती है और गुस्साते हुए कहती है तुमने ऐसा क्यों किया गॉर्डन, पता है सबकी प्राइवेट चीजें प्राइवेट होती है। यहाँ पर वेंडी की बात सुनकर गॉर्डन कहता है मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हारा नाम खराब हो सके। इतना कहकर गॉर्डन अपने ऑफिस में चला जाता है। दरअसल फ्रेंड्स गॉर्डन और वेंडी का अफेयर चल रहा होता है और गॉर्डन ने वेंडी की रिकॉर्डेड मेमोरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया होता है। यह वेंडी की वह मेमोरी होती है जिसमें वह अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ होती है। चूंकि वेंडी की ये प्राइवेसी वाली चीजें होती है, इसीलिए वेंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गॉर्डन पर गुस्सा रही थी। वेंडी से हुए छोटे से आर्गुमेंट के बाद गॉर्डन अपने ऑफिस में पहुंचता है, जहां टॉड नाम का लड़का यानी ये लड़का आता है और गुस्साते हुए कहता है मेरी जिंदगी पहले अच्छी थी, तुमने मेरे दिमाग के साथ क्या किया है, मेरा दिमाग बिल्कुल अनस्टेबल हो गया है। टॉड की बात सुनकर गॉर्डन कहता है मैंने क्या गलत किया है इसमें, मैंने तो तुम्हारी याददाश्त लौटाई है। गॉर्डन की बात सुनकर टॉड अपनी गन निकालता है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें सैम को एक कार के अंदर दिखाया जाता है, जहां उसकी कार कॉर्टेक्स कंपनी के बाहर होती है। यह कॉर्टेक्स कंपनी वही है फ्रेंड्स जहां गॉर्डन काम किया करता था और गॉर्डन से मिलने के लिए ही सैम वहां कार में होता है। सैम गॉर्डन के ऑफिस की तरफ देख रहा होता है कि तभी सैम
सैम की नज़र वेंडी पर पड़ती है, जो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में गॉर्डन के ऑफिस से एक बैग के साथ निकलती है और अपनी कार में आकर अपने बैग से रीमेमोरी मशीन को निकालकर रीमेमोरी मशीन को ऑन कर गॉर्डन की मेमोरी को देखने लगती है और देखने के बाद रोने लगती है। कुछ क्षण बाद वेंडी रीमेमोरी मशीन को ऑफ कर अपनी कार को स्टार्ट कर कहीं जाने लगती है। वेंडी को हड़बड़ी में रीमेमोरी मशीन के साथ देखकर सैम को वेंडी पर शक होता है और सैम वेंडी का पीछा करने लगता है। वेंडी रीमेमोरी मशीन को लेकर गॉर्डन के पुराने वाले घर पर पहुंचती है, जहां गॉर्डन की पत्नी कैरोलिन रहा करती थी। गॉर्डन के पुराने वाले घर पर पहुंचने के बाद वेंडी रीमेमोरी मशीन को गॉर्डन के घर में छुपा देती है। वेंडी के द्वारा रीमेमोरी मशीन को छुपा देने वाली बात कार में बैठा हुआ सैम देख रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गॉर्डन की लाश फर्श पर पड़ी हुई है। पुलिस वाले गॉर्डन के मौत का कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गॉर्डन के गुजर जाने के बाद रीमेमोरी मशीन का इन्वेस्टर और कॉर्टेक्स कंपनी का मालिक लॉटन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी रीमेमोरी मशीन की लॉन्चिंग के डेट को आगे बढ़ाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लॉटन एक पुलिस वाले से कहता है गॉर्डन ने एक ही रीमेमोरी मशीन को बनाया था, जो अब उसके पास यानी उसके ऑफिस में नहीं है। शायद वह चोरी हो गई है। तुम्हें पता लगाना होगा वो मशीन कहाँ है। चूंकि सैम अपने भाई डैश के मरते समय उसकी लास्ट बातों को फिर से सुनना चाहता था, इसीलिए वह अपना नाम जेम्स बताकर कैरोलिन के पास पहुंचता है और कैरोलिन से ढेर सारी बातें करता है। यहाँ सैम कैरोलिन को अपनी बातों में उलझाकर उसके गैराज की चाबी अपने पास रख लेता है और बाद में कैरोलिन के गैराज में जाकर रीमेमोरी मशीन और गॉर्डन के सारे क्लाइंट की मेमोरी ग्लास चुराता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं फ्रेंड्स, ये मेमोरी ग्लास एक तरह का स्टोरेज होता था जिसमें किसी भी इंसान की मेमोरी को स्टोर किया जा सकता था। अगले दिन सैम को रीमेमोरी मशीन के साथ उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां वह रीमेमोरी मशीन को पूरी तरह से ऑपरेट करना सीखता है और फिर अपने साथ लाए हुए मेमोरी ग्लास को यूज कर ढेर सारे लोगों की मेमोरी को देखता है। यहाँ सारे मेमोरी ग्लास को देखने के बाद सैम को लगता है वह गॉर्डन के कातिल का पता लगा सकता है, इसीलिए वह अपने भाई के द्वारा मरते समय कहे गए लास्ट वर्ड को जानने वाली बात को डिले करता है और गॉर्डन के कातिल को ढूंढने में लग जाता है। अपनी तहकीकात के दौरान वह बहुत सारे लोगों से मिलता है जिनकी मेमोरी गॉर्डन के पास स्टोर होती है। अपनी तहकीकात के दौरान सैम वेंडी के पास पहुंचता है। सैम से मिलने पर वेंडी कहती है मैं गॉर्डन को बहुत प्यार करती थी, उसके साथ मैं एक सेशन में काम भी कर चुकी हूँ। उसने मेरे सारे मेमोरी को पूरी ऑडियंस के सामने दिखाया। उसने मेरे सबसे पहले बॉयफ्रेंड के साथ बिताए गए पलों को भी ऑडियंस के सामने दिखाया। मुझे इस बात से काफी बुरा लगा, उसे तो मेरी मेमोरी को देखना भी नहीं चाहिए था। मुझे पता था गॉर्डन अपने गैराज में काम करता है, इसीलिए मैं कॉर्टेक्स कंपनी से रीमेमोरी मशीन को चुराकर मेमोरी ग्लास में स्टोर हुए अपने मेमोरी को लेने के लिए गॉर्डन के गैराज में पहुंची। पर गॉर्डन के गैराज में पहुंचने के बाद मुझसे कुछ आवाज हुई, जिसे सुनकर गॉर्डन की पत्नी कैरोलिन मेरे तरफ आने लगी। कैरोलिन को अपनी तरफ आता देख मैं सारे मेमोरी ग्लास को गॉर्डन के गैराज में छोड़कर वापस लौट आई। अगले सीन में हमें सैम को फिर से उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां वह टोड नाम के इंसान की मेमोरी को देख रहा होता है। टोड के मेमोरी को देखने के क्रम में सैम को टोड पर शक होता है कि शायद उसी ने गॉर्डन को मारा है, इसीलिए वह टोड के पास पहुंचता है और गॉर्डन की मौत वाली बात टोड से पूछता है। गॉर्डन का नाम सुनते ही टोड गुस्साता हुआ सैम को अपने घर से बाहर निकालने लगता है। सैम बाहर जाने की एक्टिंग करता है और झटके से टोड का लॉकर खोलकर लॉकर से गन निकालकर टोड को गन पॉइंट पर लेता है। गन को लॉकर से बाहर निकालने पर टोड सैम से पूछता है तुम्हें मेरे लॉकर का पासकोड कैसे पता? जवाब में सैम मुस्कुराता हुआ कहता है मैंने तुम्हारी मेमोरी देखी है बेवकूफ, जल्दी से गॉर्डन के बारे में मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सैम से डरकर टोड कहता है मैं एक फैक्ट्री में काम करता था जहां मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। एक दिन की बात है, फैक्ट्री में कुछ गुंडे घुस गए थे और उसने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया और उसने मेरे सिर पर भी गोली मारी। सिर में गोली लगने के बाद भी मैं बच गया, पर गोली लगने के बाद मेरी याददाश्त चली गई। जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, पर गॉर्डन ने अपनी रीमेमोरी मशीन का यूज करके
मेरी याददाश्त वापस लौटा दी। गॉर्डन के द्वारा याददाश्त को लौटाने के बाद मेरी जिंदगी और बुरी हो गई, क्योंकि मुझे बार बार मेरी मरी हुई गर्लफ्रेंड मुझे याद आती थी। बार बार मरी हुई गर्लफ्रेंड को याद करने से मेरा दिमाग अनस्टेबल होने लगा था और मैं ज्यादा परेशान रहने लगा था। परेशान होकर मैं अपनी गन के साथ गॉर्डन के ऑफिस में पहुंचा, पर गॉर्डन को नहीं मार पाया। मैं वापस लौट आया, पर वापस लौटते समय मुझे एक भूरे बालों वाली औरत दिखी जो गॉर्डन के ऑफिस में जा रही थी। टोड की बात सुनकर सैम समझ जाता है यहाँ पर टोड वेंडी के बारे में ही बोल रहा है। कंफर्म होने के लिए सैम टोड से कहता है, क्या तुम अपनी मेमोरी को रीमेमोरी मशीन के थ्रू मुझे दिखा सकते हो? सैम की बात सुनकर टोड हाँ में सिर हिलाता है और रीमेमोरी मशीन की रिकॉर्डिंग डिवाइस को अपने सिर में पहन लेता है। रिकॉर्डिंग डिवाइस को टोड के द्वारा सिर में पहनने के बाद सैम टोड की रिसेंट वाली सारी मेमोरी को देखता है। टोड की रिसेंट वाली मेमोरी में वही सब कुछ होता है जैसा टोड ने सैम को कहा होता है। टोड की रिसेंट वाली सारी मेमोरी को देखने के बाद सैम को भरोसा हो जाता है कि टोड ने गॉर्डन को नहीं मारा है। चूंकि टोड ने लास्ट बार वेंडी को गॉर्डन के ऑफिस में जाते हुए देखा था, इसीलिए वह गॉर्डन की बीवी कैरोलिन के पास पहुंचता है और कहता है, ये रहा रीमेमोरी मशीन। ये वही मशीन है जिसे तुम्हारे हस्बैंड ने बनाया है। ये मशीन मुझे कहां से मिली? प्लीज तुम इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। तुम बेशक इस मशीन को मुझसे ले लेना, पर मेरी बात पर भरोसा करो, वेंडी ने तुम्हारे पति को मारा है। यहाँ सैम वेंडी की पुरानी मेमोरी को कैरोलिन को दिखाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें वेंडी को दिखाया जाता है जिसके टेबल पर कुछ इस तरह का लेटर होता है जिसका सीधा साधा मतलब होता है, अगर तुम अपनी मेमोरी को वापस चाहती हो तो मुझसे आज 10 बजे उसी जगह पर मिलो जहां तुम 8 साल की उम्र में खो गई थी। दरअसल फ्रेंड्स, वेंडी अपने बचपन के समय में एक पार्क की भूल भुलैया में खो गई थी और इस लेटर में उसी भूल भुलैया का जिक्र था जिसे सैम ने वेंडी की मेमोरी को देकर वेंडी के लिए लिखा था। लेटर में गुम होने वाली बात को पढ़कर वेंडी समझ जाती है यह लेटर उसी ने लिखा है जिसके पास मेरी मेमोरी है। लेटर को पढ़ने के बाद वेंडी उसी पार्क में पहुंचती है जहां वह बचपन के दिनों में खो गई थी। पार्क में पहुंचने पर वेंडी की मुलाकात कैरोलिन से होती है। वेंडी से मिलने पर कैरोलिन कहती है, अगर तुम अपनी मेमोरी को वापस चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपनी रिसेंट मेमोरी को मुझे दिखाना होगा, क्योंकि मुझे जानना है गॉर्डन की मौत कैसे हुई है। कैरोलिन की बात सुनकर वेंडी काफी देर बाद हाँ में सिर हिलाती है और रीमेमोरी मशीन की रिकॉर्डिंग डिवाइस को अपने सिर में पहन लेती है। रिकॉर्डिंग डिवाइस को सिर में पहनने के बाद हमें दिखाया जाता है वेंडी हड़बड़ाकर अपनी कार से निकलकर गॉर्डन के ऑफिस में पहुंचती है। टोड उसे गॉर्डन के ऑफिस में जाता हुआ देखता है। यह वही इंसिडेंट होता है फ्रेंड्स जिस समय टोड ने किसी भूरे बालों वाली औरत को गॉर्डन के ऑफिस में जाते हुए देखा था। जब वेंडी गॉर्डन के ऑफिस में पहुंचती है तो वो देखती है गॉर्डन के सिर में रीमेमोरी मशीन की रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी हुई है और वह फर्श पर गिरा हुआ है। आगे हमें दिखाया जाता है वेंडी गॉर्डन के सिर से रीमेमोरी मशीन की रिकॉर्डिंग डिवाइस को निकालकर रीमेमोरी मशीन को गॉर्डन के ऑफिस से चुराकर ले भागती है। वेंडी रीमेमोरी मशीन को क्यों चुराकर ले भागती है फ्रेंड्स, इस चीज को मैं पहले ही आपको बतला चुका हूं। क्योंकि वेंडी के गॉर्डन के ऑफिस में पहुंचने से पहले गॉर्डन मर चुका था, इसीलिए कैरोलिन वेंडी की रिसेंट मेमोरी रिकॉर्डिंग और उसके पास्ट वाली रिकॉर्डिंग को वेंडी को दे देती है। वेंडी मुस्कुराते हुए अपनी मेमोरी वाली मेमोरी ग्लास को लेती है और बदले में गॉर्डन की गोल्डन मेमोरी ग्लास को कैरोलिन को दे देती है और पार्क से चली जाती है। फिल्म के अगले सीन में हमें सैम को रीमेमोरी मशीन को यूज करते हुए दिखाया जाता है। रीमेमोरी मशीन को यूज करने के बाद सैम उस पुराने मेमोरी में चला जाता है जिस दिन सैम और उसका भाई डैश बार से ड्रिंक करके अपने घर पर गाने को गाते हुए लौट रहे थे और जिस दिन सैम के भाई डैश की मौत हुई थी। अपने मेमोरी विजिट के दौरान सैम देखता है मरने के पहले डैश नशे में उसी गाने को गुनगुना रहा था जो डैश और सैम ने गाड़ी पर बैठने के बाद गाना शुरू किया था। अपनी मेमोरी विजिट में डैश के द्वारा मरते समय गाने को गुनगुनाता देख सैम थोड़ा निराश होता है। अगले सीन में हमें सैम की कार से टकराई हुई दूसरी कार को दिखाया जाता है जिसमें गॉर्डन, कैरोलिन और इन दोनों की बेटी जेन होती है। एक्सीडेंट के दौरान चोट लगने से गॉर्डन और कैरोलिन केवल बेहोश होते हैं, वहीं दूसरी ओर जेन की मौत हो जाती है। डैश और गॉर्डन की बेटी जेन के मर जाने के बाद सैम हॉस्पिटल में जाता है और अपना इलाज करवाता है। यह हॉस्पिटल वाला सीन वही सीन होता है फ्रेंड्स जिसमें सैम अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है। चूंकि सैम को पता चल जाता है
डैश मरते समय क्या कह रहा था, इसीलिए वह रिमेमोरी मशीन को निकालकर अपने प्यारे भाई डैश के बारे में सोचने लगता है। फिल्म के अगले सीन में हमें कैरोलिन को रिमेमोरी मशीन के साथ दिखाया जाता है, जहां वह वेंडी के द्वारा दिए गए गॉर्डन के मेमोरी ग्लास को रिमेमोरी मशीन में लगाकर देखती है, जिससे कैरोलिन को पता चलता है गॉर्डन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। अपनी बेटी जेन के कार एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद वह अपनी बेटी की यादों को अपने दिमाग से निकालना चाहता था ताकि वह सुकून से रह सके, और इसीलिए गॉर्डन ने रिमेमोरी मशीन को बनाया था। आगे की रिकॉर्डिंग में हमें दिखाया जाता है रिमेमोरी मशीन को सक्सेसफुली बना लेने के बाद जब गॉर्डन प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर लॉटन, वेंडी और टॉड से मिलकर अपने रूम में यानी अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, तो गॉर्डन को उसकी बेटी याद आती है, जिसके कारण गॉर्डन रिमेमोरी मशीन का यूज करके अपने दिमाग से अपनी बेटी जेन की सारी यादें मिटाने लगता है। इस क्रम में वह रिमेमोरी मशीन के थ्रू अपने दिमाग के अंदर अपनी बेटी जेन की सारी मेमोरी को सेलेक्ट कर डिलीट करता है। सारी मेमोरी को डिलीट करने से रिमेमोरी मशीन अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण गॉर्डन को शॉक लगता है और गॉर्डन मर जाता है। गॉर्डन की मौत वाली रिमेमोरी वीडियो को देखकर कैरोलिन बहुत ज्यादा निराश होती है और रोने लगती है। कैरोलिन को रोते समय सैम कैरोलिन के पास आता है और कहता है, तुम सोच रही होगी कैरोलिन, मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ। कैरोलिन चुपचाप सैम को देखते रहती है। यहाँ सैम अपनी मेमोरी ग्लास को कैरोलिन को देता हुआ कहता है, ये रही मेरी मेमोरी, जिसे देखकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। कैरोलिन सैम की मेमोरी ग्लास लेती है और गॉर्डन और सैम की मेमोरी ग्लास को एक बोतल में बंद करके उसे पानी में फेंक देती है। दरअसल फ्रेंड्स, कैरोलिन अपने पुराने समय में गॉर्डन की यादों में और नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वह गॉर्डन और सैम की मेमोरी ग्लास को बोतल में डालकर फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड्स, बात की जाए अपोलॉजी लेटर की, तो उसका भी रिलेशन सैम के एक्सीडेंट वाली घटना से ही है। एक तरफ एक्सीडेंट में सैम के भाई डैश की जान गई थी, तो दूसरी तरफ गॉर्डन की बेटी जेन की भी जान गई थी। जेन और डैश के मर जाने के बाद सैम खुद की ड्राइविंग टेक्निक पर बहुत गुस्सा होता है, खुद को बहुत कोसता है और सोचता है अगर उसने अच्छे से कार ड्राइव की होती तो उस दिन कोई एक्सीडेंट नहीं होता। क्योंकि बुरे ढंग से गाड़ी चलाने की वजह से डैश और जेन की जान गई थी, इसीलिए सैम गॉर्डन के नाम का अपोलॉजी लेटर गॉर्डन को लिखता है, जिसे फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है। अक्सर हम अपने लाइफ में हड़बड़ी में रहते हैं, कभी कभी तो जरूरत न होने की वजह से भी हम हड़बड़ी दिखाते हैं। मैं यहाँ उन हड़बड़ी की बात कर रहा हूँ जो अक्सर हमें रोड पर देखने को मिलता है और जिसके कारण एक साल में लाखों लोगों की जान जाती है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग बाइक या स्कूटी को जरूर चलाते होंगे। आप 80 की जगह 50 की स्पीड में अपनी बाइक को चलाते हो तो आप अपने एम पर 5 या 10 मिनट ही लेट से पहुंचोगे। मैं यहाँ 5 या 10 मिनट इसीलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऑन एन एवरेज 40 किलोमीटर से ज़्यादा एक बार में कोई भी इंसान स्कूटी या बाइक को नहीं चलाता और अधिकतर एक्सीडेंट बाइक या स्कूटी की ही होती है। इसीलिए किसी खास जगह पर 5 या 10 मिनट पहले पहुंचने से लोगों को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क यही पड़ता है कि आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस 80% कम हो जाते हैं। मैं इस रोड एक्सीडेंट वाले टॉपिक पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सभी समझदार हो और मेरी बातों का कुछ गलत मतलब नहीं निकालोगे। बस आप मेरे द्वारा कुछ क्षण पहले बताई गई बातों को याद रखना और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही ढेर सारी सेफ्टी के साथ अपनी गाड़ी को तेज चलाना। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म यानी रिमेमोरी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म से जुड़ी कोई भी बात अभी भी आपको कंफ्यूज कर रही है तो मैं आपका इंतजार कमेंट सेक्शन में कर रहा हूँ। बाकी आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, 10 में से आप इस एक्सप्लेनेशन को कितनी रेटिंग दोगे, आप अपनी रेटिंग को कमेंट में जरूर लिखना। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल देसी बुक से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल देसी बुक को सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।